हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक लर्न विंडो यूट्यूब चैनल। आज हम अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं विनवर्ड में इंसर्ट टैब, जिसका आज हमारा पहला पार्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें हमने सबसे पहले हम अपनी होम टैब कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा अगली पार्ट है, मतलब इंसर्ट टैब कवर करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से जानेंगे और जीरो टू हीरो हम इसे कंप्लीट करेंगे। हम इसे 4 या 5 पार्टों में कंप्लीट करेंगे, एक पार्ट में नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट मैं आपको गारंटी करता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको इसमें जीरो टू हीरो मास्टर बना दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कवर पेज। तो बेसिकली आखिर होता क्या है कवर पेज। जैसे मान लो हम जब कॉलेज या स्कूल में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें जो पहला पेज जो होता है उसे ही हम कवर पेज बोलते हैं। जब हम इसके अंदर जाएंगे कवर पेज में, तो हमें यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे बने बनाए कवर पेज मिलेंगे। देखो, जैसे मैं यहाँ पर गया, मान लो मैंने ये वाला सनफ्लावर वाला चूज़ कर लिया, ये ले लिया। ये टेम्पलेट्स हैं बनी बनाई, हम इन्हें क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इस पर डबल क्लिक किया, अब मैं इसमें लिख देता हूँ माई नेम इज़ तनुराज सिरोई। ठीक है, ऐसे आप इसे कुछ भी एडिट कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, अब हम इसे कंट्रोल जेड कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए ना। अगली बात करते हैं, पहले हम थोड़ा सा टेक्स्ट लेते हैं, इजिकल टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। ठीक है, ये टेक्स्ट आने के बाद दूसरी हम बात करते हैं हमारा ब्लैंक पेज। आखिर हमें ब्लैंक पेज की ज़रूरत पड़ती क्यों है। ब्लैंक पेज की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, मान लो मेरा कर्सर यहाँ पर है डायरेक्टली पर, और मुझे इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज चाहिए। यहाँ पर मुझे और कुछ काम करना है और ये वाला जो लिखा हुआ है ये तीसरे पेज पर पहुँच जाए, उसके लिए हम ब्लैंक पेज करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप, 3 पेज हो गए और मेरा कर्सर दूसरे पेज पर आ गया। ये कौन से पेज पर आ गया, मेरा कर्सर ब्लैंक पेज पर आ गया। और देन ये तीसरा पेज है जोन सा, जिसमें हमारा बाद का कर्सर वो लेटर टेक्स्ट लिखा हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं, हम इसे कंट्रोल जेड कर देते हैं। अगली बात आती है पेज ब्रेक। आखिर पेज ब्रेक की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है। इसकी पेज ब्रेक की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब मान लो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, जैसे मान लो एग्जाम्पल माई नेम इज़ ये फलाना फलाना, जैसे मैंने ही लिख दिया, उसके बाद ये मेरा पैराग्राफ ख़त्म हो गया और मुझे उसके बाद अगला पेज चाहिए। तो एक तो ऑप्शन ये है कि कंट्रोल के साथ मैं एन प्रेस करूँगा, नई शीट ओपन हो जाएगी। अब यार नई शीट ओपन करके जब मैं प्रिंट दूंगा तो इसका प्रिंट तो अलग देना पड़ेगा और इसका प्रिंट अलग देना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से पेज ब्रेक कर दूंगा, पेज ब्रेक। उसके बाद मेरे 2 पेज हो गए, इस पर मेरा कर्सर दूसरे पेज पर आ गया और मैं इस पर कुछ भी टाइप करके जब मैं यहाँ से कंट्रोल P करूँगा तो मैं दोनों पेज को एक साथ प्रिंट कर सकता हूँ। इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, इतनी हमारी बात हो गई। अब मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ क्योंकि हमें नहीं चाहिए। अगली बात करते हैं हम टेबल की। आखिर टेबल होता क्या है। टेबल एक छोटी सी डिफाइन मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर लेना। टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम एंड सेल। टेबल जो है तीन जनों का कॉम्बिनेशन है, टेबल, रो और सेल। टेबल इज यूज टू फिल डाटा अकॉर्डिंग टू डिफाइन सर्टिफाई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि टेबल जो हमारा 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हम टेबल लेते हैं यहाँ से। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा टेबल लेने के कितने ऑप्शंस होते हैं, मतलब कितनी तरीके से हम टेबल को ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, हम यहाँ पे इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ से टेबल लेंगे, एक ये ऑप्शन है। जैसे मुझे अब ये हमें ये जानना पहले बहुत ज़रूरी है कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। पहले हम नॉर्मल इतनी टेबल ले लेते हैं और यहाँ पर जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं सेल क्या होता है। ये जो मेरा एक बॉक्स है जहाँ पर मेरा कर्सर है, इसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा सेल होता है। और हमारी रो कौन सी होती है, ये हमारी रो होती हैं, ये ऊपर की 1 2 3 4। इस टेबल के अंदर 4 रो हैं और 3 कॉलम है। इन्हें आप नॉर्मली ऐसे याद कर सकते हो, जो हमारे पिलर टाइप में होते हैं, पिलर खड़े होते हैं, वो हमारी कॉलम होते हैं, और जो हमारी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होती हैं वो हमारी रो होती हैं। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको बता रहा था कि हमें टेबल लेने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, नॉर्मल जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, जितनी भी टेबल हम लेना चाहते हैं ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मान लो मैं इससे पहले कंट्रोल जेड करता हूँ, मैंने यहाँ से टेबल ली और मुझे कितने बॉक्स चाहिए, कितने मतलब कितनी रो चाहिए, मुझे 5 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। ठीक है, मैंने एंटर कर लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर डेटा फिल किया तो ये यहाँ से भर जाएगी। जब मैं उसके बाद टैब का यूज़ करके इसे आगे बढ़ा सकता हूँ। जितनी बार आप टैब का यूज़ करोगे टेबल उतनी ज़्यादा बड़ी होती चले जाएगी। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है हमारा, हम यहाँ पर जाएंगे टेबल पर, हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल हमारा कब काम करता है, एक तो पहले ये ऑप्शन हो गया, पर इसके अंदर एक लिमिट है। आप देखो 10x8। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 25 इंटू 20 कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मुझे कॉलम चाहिए 25, तो मैं यहाँ पर 25 लिख दूंगा, और मुझे रो चाहिए 10, तो मैं यहाँ से 10 रो लिख दूंगा और मैं इसे ओके कर दूंगा। ठीक है, तो ये अपने आप टेबल यहाँ पर आ जाएगी। बट इसके अंदर हमारा एक ऑप्शन रह गया, मैं आपको आगे बताऊंगा। जब हमने इंसर्ट टेबल करी तो इसके अंदर 3 ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे आगे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। टेबल लेते हैं, यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर एक ऑप्शन और खुल के आता है कि ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का काम क्या होता है, जैसे मान लो मैंने टेबल लिख ली है, मुझे इसके बीच में एक लाइन चाहिए छोटी सी, मैं यहाँ से कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। पर ड्रॉ टेबल से हम टेबल नहीं बना सकते। टेबल बन सकती है, पर इसका आप देखना डिसएडवांटेज क्या है। मैं बनाता हूँ इस टेबल को। ये देखो हमारी जो टेबल है ये ऊंची नीची बन रही है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट टेबल है और ये हमारी गलत टेबल है। बट इसका काम इतना होता है, जैसे टेबल के बीच में आपने देखा होगा ऐसे एक निशान लगा रहता है, ऐसे इस काम को करने के लिए ही टेबल का, ड्रॉ टेबल का यूज़ होता है। ठीक है, हम इसे वापस पहले जैसा कर देते हैं। उसके बाद हम इसे कहीं पर क्लिक कर देंगे, हमारी टेबल गायब हो जाएगी, मतलब ये पेन जो हमारे हाथ में था ये गायब हो जाएगी। एक और बात मैं आपसे पूछता हूँ कि टेबल की पहचान क्या है आखिर, ये टेबल है ये नॉर्मल है। आप देखो जब नॉर्मल मेरा बाहर क्लिक है तो यहाँ पर गौर इस बार देखना, जब मैं टेबल पर क्लिक करूँगा, जब टेबल पर क्लिक करते हैं तो साथ में 2 टैब और खुल के आती हैं, एक डिज़ाइन, दूसरा लेआउट। आज हम केवल डिज़ाइन सीखेंगे, अगली वीडियो में हम लेआउट सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं डिज़ाइन क्या होता है। डिज़ाइन के लिए मैं टेबल को दोबारा से लेता हूँ और टेबल लेता हूँ थोड़ी सी बड़ी। इंसर्ट पर गया, टेबल पर गया, यहाँ से ये टेबल मैंने ले ली। ठीक है, उसके बाद जब मेरा कर्सर टेबल में होएगा तो ये मेरे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, हेडर का, टोटल रो का। हम मान लो ये वाला कलर ले लिया। अब सबसे पहले जानते हैं हमारी हेडर रो कौन सी होती है। हमारी पहली रो जो होती है जिसमें हम लिखते हैं नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट और टोटल। ठीक है, ये पहली रो जो होती है ये हमारी हेडर रो होती है, और ये हमारी लास्ट की रो जो होती है ये हमारी टोटल रो होती है। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ पर कोई भी अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। मान लो नॉर्मल हमने ये वाला कलर ले लिया, लेने के बाद यहाँ पर टेबल तो ये यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, उसके बराबर में हमें ये ऑप्शंस मिलते हैं। ये किस पर चेक है, ये हेडर रो है। जब मैं इसे क्लोज करूँगा तो ये जितनी भी लाइट हो रही है ना, मतलब कलर है, ये गायब हो जाएगा। आप देखना, ये देखो गायब हो गया। मैं इसे वापस पहले जैसा कर देता हूँ। अगला हमारा फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम हमारा कौन सा होएगा, हमारा ये जो फर्स्ट कॉलम है ये वाला। आप देखना, मैं इसे अनचेक करूँगा, ये पहले जैसा लाइट हो गया, अब ये कलर ये डार्क हो गया। ठीक है, फर्स्ट कॉलम ये हमारा ये होता है। लास्ट कॉलम कौन सा होएगा, आप कमेंट करके बताना। हमारा लास्ट कॉलम होगा ये वाला। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं। ठीक है, अगला हमारा है टोटल रो। टोटल रो कौन सी होती है हमारी ये वाली। इसमें पता क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि हमने कलर चेंज नहीं कर रखा। हम इसे ग्रीन को कर लेते हैं, ये हम कर लेते हैं, ये येलो कर लिया। चलो ठीक है, करने के बाद मैं इस पर गया, मैं लास्ट कॉलम पर गया, ये देखो लाइट हो गया, ये हो गया। अगला हमारा टोटल रो। टोटल रो कौन सी होती है, ये वाली जो नीचे की हैं ये टोटल रो होती हैं। मैं इस पर करूँगा, कलर आ जाएगा, बिल्कुल अलग आ गई ना, बॉर्डर बन गया।
ये हमारी टोटल रो होती हैं। अगला ऑप्शन है हमारा बैंडेड रो। बैंडेड रो क्या होती है, एक छोड़कर एक। ये बैंडेड का मतलब होता है एक कलर एक लाइट, एक कलर एक लाइट, एक कलर एक लाइट। आप देखना बैंडेड रो हो गया, ठीक है, एक कलर एक लाइट। और ये है बैंडेड कॉलम, ये कॉलम से एक कलर एक लाइट हो जाएगा। देखना आप, ये देखो एक कलर एक लाइट, यहाँ पर देखो कलर लाइट, ये दूसरा कलर, ठीक है। ये इसका काम होता है। आप यहाँ से कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो और अपनी टेबल को ले सकते हो, ठीक है। इतना ही इसका काम होता है। अगली बात करते हैं शेडिंग क्या होती है। जहाँ पर भी हमारा कर्सर होएगा माउस का, उस चीज़ को हम शेडिंग दे सकते हैं। जैसे मैं इसे रेड दे देता हूँ, रेड हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी टेबल को दूँ, तो मैं इसे पूरी टेबल सेलेक्ट करूँगा, शेडिंग पर जाऊँगा, येलो वाइट ग्रीन, मेरा जोन सा मन करेगा मैं उस टेबल को वो कलर दे सकता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगली बात करते हैं बॉर्डर को। बॉर्डर की बात करने से पहले मैं एक नई टेबल लेता हूँ। नई टेबल लेने के बाद यहाँ से हम बॉर्डर पर जाएंगे, ऑल बॉर्डर कर दिया, नॉर्मल है। बट हम पहले यहाँ से जिस पर भी हमारा कर्सर होएगा हम उसे शेडिंग का दे सकते हैं। अब हमारा बॉर्डर क्या काम करता है, तो मैं इस बॉर्डर काम करने से पहले इस टेबल को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद, अच्छा समझ गया। हम यहाँ से जाएंगे बॉर्डर का, हम यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं। ये देखो सबसे ऊपर है, हम इसकी कितनी ब्रिज चाहिए हमें बॉर्डर की, हमें चाहिए नॉर्मल ये वाली। उसके बाद ये हमारे पास एक पेन आ जाएगा। ये पेन क्या काम करेगा, हम इस पेन को जहाँ पर भी चलाएंगे ये वहाँ का बॉर्डर चेंज कर देगा। ये देखो डबल लाइन आ गई, डबल लाइन। उसके बाद इस पर करते हैं, ये भी देखो इसका चेंज कर दिया। हम चाहते हैं कि हमें इसका कलर अच्छा नहीं है पेन का, तो हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का। ये देखो रेड हो जाएगा, कौन सा भी कलर हम लेंगे ये उसी कलर में हमारे बॉर्डर को चेंज कर देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। हम दोबारा से टेबल लेते हैं। टेबल लेने के बाद इसके अंदर क्या आता है, आगे क्या बचा, ये बॉर्डर ही है। बॉर्डर में नीचे जाएंगे, शेडिंग एंड ये मिलेगा। इसके अंदर आप देख सकते हो कि आप पूरे बॉक्स पर लगाना चाहते हो बॉर्डर, या ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं, ग्रिड करना चाहते हैं, कस्टम करना चाहते हैं। कस्टम पर क्या कर सकते हो आप, इसका कम ज़्यादा वेट कर सकते हैं। ओके करेंगे पूरी टेबल हो जाएगी। बट अभी क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने पूरी टेबल सेलेक्ट नहीं कर रखी थी। सेलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर पर गए, हो गया। ये देखो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था हमारा जो विनवर्ड है वो सिलेक्शन पर काम करता है। जितना हम सेलेक्ट करके रखेंगे उतने पर ही काम करता है, ठीक है। आगे बात जानते हैं। अगला है हमारा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या करता है, जहाँ पर भी हम चाहेंगे हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ गया, टेबल में जाएंगे, उसके बाद ये ऑप्शन मिलेगा मैं ड्रॉ टेबल का। यहाँ से हम इसके बीच में एक लाइन लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था ड्रॉ टेबल क्या काम करता है। आगे हमारा लास्ट ऑप्शन है इसमें इरेजर। इरेजर क्या करता है, हम टेबल पर गए, डिज़ाइन, इरेजर। इरेजर हम जहाँ पर भी लगाएंगे, जैसे कौन सा कॉलम हमें ये डिलीट करना है सारा, हम इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हमें ये वाली रो नहीं चाहिए, हम इसे भी डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, गायब। ये नहीं चाहिए, गायब। ये भी नहीं चाहिए, गायब। पूरे टेबल भी यहाँ से हम करके गायब, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात हमने जान ली। अगला टेबल के अंदर ही जानते हैं। हमें लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेल स्प्रेडशीट। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये विनवर्ड ने हमें एक ऑप्शन दे रखा है कि हम जो इसमें प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लाई करते हैं वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेटा ले लेता हूँ, कुछ भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम लेने के बाद इसे नॉर्मल अलग क्लिक करेंगे, ये हमारा इस पेज पर आ जाएगा। बट हम इसे यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। हमें इसे एडिट करना है तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये वापस उसी पेज पर खुल जाएगा और अब हम इसे एडिट या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात हमने जान ली। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं हम इसे पहले जैसा। ये कंट्रोल जेड नहीं हो रहा, मैं इसे क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ। अच्छा हो गया, ठीक है। अगली बात जानते हैं हमारा टेबल में और क्या बचा, इंसर्ट टैब ये हो गया। ये होता है क्विक टेबल। क्विक टेबल एक टेम्पलेट्स होती हैं जो हमें पहले से ही बनी बनाई टेबल्स मिलती हैं, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने ये मई का महीना ले लिया,
मैं चाहता हूँ मैं इसे आज फरवरी का महीना FEBU फरवरी कर दिया, और हम इसका यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं। जो भी अपना टेम्पलेट्स हैं ये बनी बनाई, हम इन्हें कम ज़्यादा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इतनी बात होगी। अगला हमारा टैब के अंदर क्या बचा, अगला हम डिज़ाइन टैब के अंदर, अब हमारा इसमें ये पूरी टैब कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेआउट की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लेआउट टैब है। ये थोड़ा बड़ा टैब है तो मैं इस वीडियो में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।